आयुर्वेदा डीएन मायस में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम सभी निरामय स्वास्थ्य की अभिलाषा रखते हैं। सभी के दिमाग में एक ही बात सताती है कि मैं बीमार ना पड़ूं। और खास करके जब हम एक ऋतु में से दूसरे ऋतु में जाते हैं तो खास करके बहुत से लोग बीमार पड़ते हैं। हम कहीं ना कहीं हमें बहुत सारी बीमारियां जकड़ लेती है। इसलिए हम चाहते हैं कि मैं बीमार ही ना पड़ूं, इसका इलाज ढूंढते हैं। और ये सवाल सभी के दिमाग में बैठता रहता है। तो मेरे भी दिमाग में भी वही सवाल चल रहा था कि मैं बीमार ही ना पड़ूं, इसलिए कोई इलाज है, कोई चिकित्सा है। तो मैं अपने मन का सवाल ढूंढने निकल पड़ा और मिलते हैं डॉक्टर भरत बैरागी भाई से, जो 20-25 सालों से आयुर्वेदा तथा पंचकर्म चिकित्सा पर काम कर रहे हैं। तो मिलते हैं डॉक्टर भरत भाई से। नमस्ते। हाँ, तो भरत भाई, आयुर्वेदा में वर्षा ऋतु में कोई ऐसी चिकित्सा है? हाँ, पंचकर्म में मतलब पंचकर्म किया जाता है तो वर्षा ऋतु में स्पेशली बस्ती चिकित्सा आती है। बस्ती चिकित्सा, ये बस्ती चिकित्सा वर्षा ऋतु में की जाती है। तो वर्षा ऋतु 2 महीने का स्टार्ट है, तो 23 साल का भी 21 जून से 25 अगस्त तक है 2026। तो ये बस्ती चिकित्सा क्या होती है? जैसा एनिमा कह सकते हैं, लेकिन ये एनिमा नहीं है। बस्ती चिकित्सा मतलब गुदा से दिया गया कुछ काढ़ा होता है या तो फिर अलग अलग प्रकार के तेल होते हैं। वो इतना ही नहीं है, लेकिन वो पूरा एक ट्रीटमेंट है। जैसा उनको स्नेहन करना है, मसाज करनी है, फिर बाद में स्वेदन करना है। तो जो अभी हम स्टीम स्टीम लिया है, ये स्टीम नहीं होती है। त्रिफला क्वाथ, त्रिकटु क्वाथ या फिर अलग अलग वनस्पतियों का काढ़ा से उबल मतलब जो स्टीम बनती है, उस वो दवाई की स्टीम दी जाती है। और फिर मतलब जो प्रधान कर्म है पंचकर्म की दृष्टि से कि बस्ती को एनिमा दिया जाता है। ये तरीका है उसका। हाँ, तो उसका फायदा क्या रहता है? फायदा मतलब बस्ती चिकित्सा से मतलब हर कोई मतलब बीमार ही ना हो, जैसा अभी सबसे पहले आपने इस्तेमाल किया, उसके लिए करने वाली ये चिकित्सा है। मतलब ये है तो वात मतलब जो भी बीमारी बढ़ती है, जैसा मेरा पित्त बढ़ गया है या तो फिर कफ बढ़ गया है, तो उनकी जगह पे ही जो रहेंगे वो दोनों बेकार। लेकिन अगर वात बढ़ गया है तो पित्त को ऊपर लेके जाना है या फिर नीचे लेके जाना है, ये जो ऊपर ऊपर जो करना है वो काम करता है वायु। तो वायु शमन हो गया, वायु अगर प्रॉपर स्पीड रहा तो पित्त बढ़ा है तो भी हम दवाई देकर वो शमन कर सकते हैं, या फिर कफ बढ़ गया तो भी दवाई देकर शमन कर सकते हैं। लेकिन उसको इधर उधर लेके जाने का काम जो वायु करता है, तो वायु को लगभग 1 साल के लिए, 1 साल शमन करने के लिए, अगर ये 2 महीने में अगर हम 7 दिन की या 10 दिन की अगर प्रॉपर बस्ती चिकित्सा ले तो वायु शमन रहेगा। तो फिर वायु अगर शमन रहेगा तो वात भी नहीं मतलब पित्त भी नहीं बढ़ेगा और कफ भी नहीं बढ़ेगा, तो आपकी प्रकृति स्थिर रहने में मदद होगी। बस्ती चिकित्सा शरीर में कुछ बदलाव होते करने से? हाँ, मतलब तुरंत नहीं बदलाव होंगे, लेकिन प्रॉपर बदलाव होते हैं कि जैसे मतलब पहले दूसरे दिन से हल्का लगना शुरू हो जाएगा, फिर थकान नहीं लगेगी। फिर क्योंकि जब हम मतलब कोई वैद्य जब वायु परीक्षा करता है तो वो सिर्फ वात, कफ या पित्त ये 3 चीजें नहीं देखता है, साथ में देखता है कि बल कितना है, साथ में देखा जाता है कि उसका अग्नि कितना है, पाचन करने की क्षमता कितनी है। तो सबसे पहले बस्ती चिकित्सा के बाद अग्नि बढ़ने में मदद होगी, क्योंकि अग्नि हमारा जो मणिपुर चक्र है या फिर ये जगह है मतलब पाचन करने की जठराग्नि जो है, वो प्रॉपर बढ़ने के लिए बस्ती चिकित्सा सबसे ज्यादा काम करेगी। जब तक अग्नि नहीं बढ़ेगा तब तक बल नहीं बढ़ेगा। ये बस्ती चिकित्सा है, ये कौन कर सकता है? मतलब किस उम्र का करता है? उम्र से या बीमार ही कर सकता है कि स्वस्थ प्रकृति वाला भी कर सकता है? जैसे कि मतलब स्वस्थ प्रकृति वाले अगर करें तो वो बीमारी नहीं होगी, लेकिन जो बहुत ज्यादा बीमार है वो प्रॉपर अपनी मतलब जो पंचकर्म एक्सपर्ट है उनकी सलाह लें। तो मतलब रूटीन सभी लोग अगर करें तो फिर वो बीमार ही नहीं होंगे, लेकिन सामान्य आदमी जो रूटीन काम कर रहा है वो बहुत सहजता से बस्ती चिकित्सा कर सकता है बिना बीमार वाला। बिना बीमार वाला उसको ही करना चाहिए जो बीमारी है उस हिसाब से। जैसा अभी नडियाद में स्पेशली
इसके लिए ट्रीटमेंट की जाती है बंकी की 10 दिन की। मतलब क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, किडनी प्रॉपर काम नहीं कर रही है और डायलिसिस चालू है। विदेश से वहां पर कुछ पेशेंट आते हैं कि जिनको सिर्फ 10 दिन की बस्ती दी जाती है, वहीं पर रुकना होता है 10 दिन के लिए, खान पान प्रॉपर फॉलो किया जाता है। तो ऐसे प्रॉपर बीमारी के लिए प्रॉपर अलग अलग बस्ती चिकित्सा है कि जो मतलब नडियाद में स्पेशली आप सर्च करो तो मिल जाएगा कि मतलब पहले दिन से वो आपका डायलिसिस बंद करते हैं। इतने से हाँ, इतनी इतनी प्रभावी परिणाम है। मतलब जो अभी आप लोग चक्कर काट रहे हैं, 10वें दिन 5वें दिन जाना है, तीसरे दिन जाना है, डायलिसिस करना है, फिर आना है, वो चक्कर पहले दिन से बंद होता है। तो बस्ती चिकित्सा इतनी प्रभावी है, जीरो, बिल्कुल साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन किसी एक्सपर्ट की निगरानी में करना चाहिए। जैसा अगर आप डायलिसिस कर रहे हैं और आप घर पे ही बस्ती मतलब घर पे करने की चिकित्सा नहीं है, लेकिन आप घर पे जैसा बहुत सारे अलग अलग पैथी, कुछ घर पे ही पानी का इनेमा देते हैं, कोई उसमें सेंधा नमक नमक डालकर इनेमा देते हैं, तो उससे टेम्पररी रिलीफ मिलेगा। लेकिन सिर्फ पानी का इनेमा मतलब इनेमा आयुर्वेद की दृष्टि से नहीं लेना चाहिए। वो लेंगे तो टेम्पररी सिर्फ पेट हल्का होगा, लेकिन उससे आदमी बंद होता है, तो वो आयुर्वेद की दृष्टि से नहीं लेना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग लेते हैं, उनको लगता है अच्छा लगता है, लेकिन वो आयुर्वेद की दृष्टि से गलत है। आपने कहा कि हम घर में नहीं ले सकते हैं, लेकिन हमारी इच्छा है कि उसमें क्या क्या सामग्री रहती है। घर में मतलब जैसा कि ये सारे सवाल अलग बहुत सारे अलग अलग प्रकार की मतलब बस्ती है। जैसा मात्रा बस्ती है जिसमें सिर्फ तेल दिया जाता है, निर्व बस्ती है जिसमें काढ़ा का इनेमा दिया जाता है, मतलब जैसा पुनर्नवा पात है या तो फिर दशमूल है, उनका काढ़ा बनाया जाता है। जैसा 100 ग्राम अगर दशमूल का ब्लड लिया, बात लिया, उसमें 600 ml पानी डालना है, 300 ml तक स्लो गैस में स्टील के बर्तन में या फिर लेकिन एल्यूमिनियम के बर्तन में नहीं उबालना है, अच्छे से उबालना है स्लो गैस पर। दूसरी जगह पर 1 या 2 चम्मच मतलब 1 चम्मच तक शहद लेना है, 2 या 3 चम्मच तक तिल का तेल लेना है, थोड़ा सेंधा नमक डालना है, और फिर जब तक छटछट आवाज नहीं बंद होती तब तक तरल में वो मतलब क्लॉकवाइज घुमाना है। जब तक उबल रहा है तब तक ये मतलब क्लॉकवाइज घुमाते घुमाते छटछट आवाज बंद हो जाता है। फिर उसमें ये छान कर जो काढ़ा बनाया है 300 ml, वो उसमें ये 20 ml तक मटेरियल बनता है, 320 ml तक होता है। नॉर्मल टेम्परेचर रूम हल्का गर्म, बॉडी टेम्परेचर इतना रहे, उस टाइम पर उसको हम मतलब 8 mm या 10 mm कैथेटर से मतलब वो ट्रीटमेंट का पार्ट है कि लेफ्ट साइड पे सोना है, फोर्ड करना है। फिर ऐसा करके मतलब जो बड़ी आग में हवा कोई पर फंसी हुई है, गैस अगर कहीं पर है तो निकल जाता है गोला मार्ग में, और फिर कैथेटर डालकर फिर प्रॉपर बहुत सारी बार कही मतलब वहां वैसा तो जो मर्म होते हैं, मर्म स्थान है वहां पर, तो कैथेटर मतलब इसीलिए घर पे करने की चीज नहीं है कि वहां पर एक मर्म स्थान है गुदा मार्ग के आजू बाजू में। तो जो एक्सपर्ट है उनके हाथ से अगर कैथेटर लगाया जाए, उसके बाद प्रॉपर वो चालू करें तो वो बहुत आसानी से चला जाता है। बहुत लेकिन ये वस्तु चिकित्सा घर में नहीं कर सकते, ये आपने तो बताया, लेकिन घर में नहीं करेंगे तो एक्सपर्ट के यहाँ करेंगे। लेकिन ये करने से ये कुछ जो फायदे रहते हैं वो कौन से है, कुछ कारोबार में मिलेंगे वो जैसा मुझे क्या करता है। वात के विकारों से जैसे मतलब घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, या तो फिर जकड़न है, जॉइंट से लेकर जो भी कोई प्रॉब्लम है, तो वहां पेशेंट कंटिन्यू बात करता रहता है, मतलब चंचल वृत्ति हो जाती है। वात से होने वाली वायु बढ़ने की वजह से जो जो होने वाली बीमारियां है वो पूरी तरह न्यूट्रल होने में इससे मदद होगी। ये एक ही वस्तु चिकित्सा वायु वायु एक ही रहती है कि दूसरी चिकित्सा है जो नहीं, उसके साथ में हम नस्य कर सकते हैं, मतलब पंचकर्म बाकी बहुत सारी ट्रीटमेंट है। लेकिन वर्षा ऋतु में प्रॉपर ये अगर करें, लेकिन स्नेहन स्वेदन के साथ करें तो और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो आज हम मगन भाई से बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हुआ। अगर आपको भी बस्ती चिकित्सा करनी है तो तज्ञ के मार्गदर्शन से ही करें, और आपको कुछ अधिक जानकारी प्राप्त करनी है तो आपके सवाल हमें लिखकर भेजें और आपका समाधान करने की हम जरूर कोशिश करेंगे। और अगली बार एक नई चिकित्सा या नया पंचकर्म लेकर या नई आयुर्वेदा लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। सर्वे संतु निरामय।